1, 2, 3, come on. Come on, come on. Come on, come on. हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं इस नए चैनल HDC पर स्टडी डिजिटल क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं 12वीं के मैथ के सबसे महत्वपूर्ण पाठ इंटीग्रल के बारे में। तो देखते हैं। हाँ जी, तो देखिए अब समाकलन के बारे में। और समाकलन मुख्यतः कलन का भेद है। यहाँ हम कलन के बारे में चर्चा करेंगे। कलन 3 प्रकार से हम मान सकते हैं: अवकलन, सीमा और समाकलन। अवकलन को इंग्लिश में डेरिवेटिव कहते हैं, सीमा को लिमिट कहते हैं और समाकलन को इंटीग्रल कहते हैं। इस पाठ में हम समाकलन को ही पढ़ने वाले हैं। चूँकि अवकलन में जो अव उपसर्ग है इसका अर्थ ह्रास होता है, और जो समाकलन में समा जो शब्द है उसका अर्थ योग होता है। यहाँ आप समा से सम ले सकते हैं। सम, यहाँ सम का अर्थ ही होता है जोड़। इसका हम अभी आप व्यवहारिक उपयोग दिखाते हैं। देखिए, किसी लंबाई x के लिए अवकलन dx, यह अवकलन का साइन होता है dy/dx, यानी d/dx के साथ जो आता है उसको f(x) हम कहते हैं, इसलिए dx बराबर x होगा। इस पूरी लंबाई में एक छोटी सी इकाई है उसको हम dx मानेंगे, यानी ह्रास है, इसमें अवमूल्यन है। और इसी का जब हम समाकलन करते हैं यानी जोड़ते हैं तो dx का जो समाकलन है, इस समाकलन का साइन है, यानी साइन ऑफ इंटीग्रेशन है, तो x आता है, मान x आएगा। इसी तरह दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं। डेरिवेटिव dr, इस छोटे से वृत्त के लिए जिसका त्रिज्या r है उसके छोटे से इकाई को यदि हम dr मानते हैं तो पूरे लंबाई, यानी ऐसे जुट के जोड़ करके हम पूरे लंबाई को निकाल सकते हैं। तो उस जोड़ने की जो विधि है उसी को हम कहेंगे इंटीग्रल। जैसे आप देख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ dr = 2πr। परिधि जो है वृत्त का वो 2πr के बराबर होता है। इसका हम बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं फिजिक्स में। अब देख सकते हैं फिजिक्स के विद्युत चुंबकीय चैप्टर 5वां में, उसमें इसका उपयोग है। और ये जो इंटीग्रल का साइन है, अब देखते हैं आगे। तो देखें, हम इंटीग्रल को कहते हैं एंटी डेरिवेटिव। इसका अर्थ हम पूरी तरह से समझेंगे अब। हाँ, तो अब हम देखेंगे समाकलन को और विस्तृतता के साथ अवकलन के सापेक्ष। समाकलन हम कहेंगे किसको? जो अवकलन के विपरीत हो उसको हम समाकलन कहेंगे। जहाँ यहाँ लिखा हुआ है एंटी डेरिवेटिव, ये समाकलन का साइन हो गया और ये अवकलन का साइन हो गया। अब एक एग्जाम्पल के साथ हम देखेंगे आखिर समाकलन का पूर्ण अर्थ क्या है। तो इसका अवकलन हम करते हैं f(x) का, तो आता है 8x। अब इसी 8x के द्वारा यदि हम इस 4x + 3 यानी f(x) को पा लेते हैं तो उसी क्रियाविधि को हम इंटीग्रल कहते हैं। तो आगे हम देखते हैं इंटीग्रल के द्वारा हम कैसे इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो 8x के द्वारा 8 × x के पावर 1 + 1/1 + 1 + c, ये c हो गया कोई पूर्णांक। c का मान तो हमें पता नहीं हो सकता क्योंकि डेरिवेटिव में इसका मान 0 हो जाता है, चाहे कुछ भी पूर्णांक हो, 5, 10। इसलिए उसके लिए हम सिर्फ c का प्रयोग करते हैं। यह फॉर्मूला है इंटीग्रल का, मैं लिख देता हूँ। इंटीग्रल ऑफ इसी को फॉलो करके मैंने यहाँ लिखा है, और उसके द्वारा हम देखते हैं कि f(x) का जो मान है हम पुनः वही प्राप्त कर पा रहे हैं। तो इससे हमें इस चीज़ में सुविधा हो गई कि हम जिस मान को अवकलन कर सकते हैं उसका हम पुनः उसे प्राप्त कर सकते हैं। इसी के संदर्भ में हम समाकलन का प्रयोग करते हैं, समाकलन पढ़ते हैं।
तो अभी आपके दिमाग में कुछ थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। और कॉन्सेप्ट यही है इंटीग्रल का। अब इसके बारे में हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे, ड्राइव करेंगे, डेरिवेटिव का उल्टा करके हम ड्राइव करेंगे इंटीग्रल को। अभी आप देखिएगा। और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर बनाएंगे, एक्सरसाइज पर चलेंगे। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, तो यदि मैंने आपको समाकलन के बारे में बताने में कुछ कमी छोड़ी है तो मैं पुनः उसके बारे में चर्चा कर देता हूँ, रिवीजन कर देता हूँ। डेरिवेटिव और एक होता है इंटीग्रल। ये दोनों कलन के भाग है। कलन यानी कैलकुलस, आपने सुना होगा नाम कैलकुलस का। 12 के मैथ में सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है कैलकुलस का। सबसे चहीता सब्जेक्ट में जो सबसे चहीता चैप्टर है वही है इंटीग्रल और डेरिवेटिव। इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, तो पुनः हम चर्चा करेंगे। यदि हम डेरिवेटिव को छोटे टुकड़े यानी अल्पांश के तौर पर माने तो इसे हम यदि माइनस मानते हैं कुछ देर के लिए और इंटीग्रल को प्लस मानते हैं तो हम देख रहे हैं कि ये एक दूसरे के विपरीत है। ये एक दूसरे के विपरीत है। आप समझिए, आपके मन में कुछ धुंधला दृश्य बन जरूर रहा होगा। विपरीत अर्थ को ही हम कहेंगे इंटीग्रल। यहाँ मैं जो बार बार विपरीत शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ वो किस लिए कर रहा हूँ, आशय समझने का प्रयास कीजिए आप। बहुत ही हल्का चैप्टर है, कॉन्सेप्ट समझिए। उल्टा अवकलन का उल्टा समाकलन, बस एक अर्थ में आप समझिए इसके बारे में। और जैसे जैसे हम चैप्टर का एक्सरसाइज बनाएंगे आपको धीरे धीरे सब समझ में आएगा। चैप्टर के एंडिंग तक आप इंटीग्रल में माहिर हो जाओगे। बस हमें फॉलो कीजिए और लाइक शेयर कमेंट कीजिए। धन्यवाद।